हेलो फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9th का कंप्लीट मैथ पढ़ने को मिलेगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं शून्यक निकालना। तो टॉपिक हमारा क्या है? शून्यक निकालना। तो यहाँ पे दिया हुआ है p ऑफ x बराबर 2x प्लस 4। तो इसमें आपको शून्यक निकालना है। तो इसे पिछले क्लास में हमने देखा था कि x के जगह पे अलग अलग मान रख करके हमने चेक किया था कि कौन सी ऐसी संख्या रखेंगे x के स्थान पे कि p ऑफ x के बराबर क्या हो जाना चाहिए? शून्य हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। इसका पूरा वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो हमने कभी x के स्थान पर 1 रखा था, 2 रखा था, -1 रखा था, -2 रखा था। अलग अलग मान रख करके हमने ट्राई किया था और हमने पता किया था कि x के स्थान पे कौन सा मान रखेंगे तो आपका इसका मान जो है कैलकुलेशन करने के बाद शून्य आ जाता है। तो चूँकि यहाँ पे बहुत सारा संख्या रख करके चेक करना पड़ता है, तो अब हम लोग एक नया तरीका सीखेंगे कि बिना संख्या रखे हुए ये हमें पता चल जाएगा कि शून्यक निकालना कैसे है और कौन सी संख्या डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। क्लियर? तो आज हम वही सीखने वाले हैं। तो देखेंगे जो भी बहुपद दिया रहेगा तो हमें करना क्या होता है? हमें तो प्राप्त करना होता है p ऑफ x के बराबर क्या प्राप्त करना होता है? 0। तो हम पहले ही मान लेंगे कि p ऑफ x के बराबर हम मान लेंगे कि 0 है। तो p ऑफ x क्या है? यह है। तो हम यहाँ पे 2x प्लस यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है यहाँ 4 और बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखेंगे इसको हल कर लेंगे तो 2x और जो प्लस का है बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब यहाँ 2 जो है x के साथ क्या है? गुना में, तो x बराबर अब उधर जाएगा बराबर के उस साइड तक क्या हो जाएगा? भाग में, तो 2 भाग में चला जाएगा। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, 2 दूना 4। तो x का जो मान आपका आया कितना आया? -2। तो इस बहुपद का शून्यक जो है 2x प्लस 4 में ऐसा कौन सी संख्या रखेंगे तो शून्य हो जाएगा? तो आप -2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम शून्यक निकालते हैं। क्लियर? अब आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे -2 इस समीकरण में रखेगा इस बहुपद में, तो देखिए -2 यहाँ पे है और यहाँ पे प्लस का है, तो -2 और +2 का गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4। और यहाँ एक -4 है और एक प्लस का 4 है, तो +4 में से -4 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो इस तरह से डायरेक्ट हम पता कर सकते हैं कि इस बहुपद का शून्यक कौन होगा। अब चूंकि यह जो बहुपद है कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि जो है आपका कौन यूज हुआ है? x। और इस x का बहुपद का घात कितना है? बहुपद का घात जो है आपका कितना है? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो बहुपद का घात आपका 1 है। तो जिस बहुपद का घात 1 रहता है उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यह रैखिक बहुपद का शून्यक जो होगा कितना होगा? एक ही संख्या होगा। केवल -2 ही रखेंगे तो इस बहुपद का शून्यक प्राप्त होगा। बाकी और कोई भी संख्या रखेंगे तो बहुपद का शून्यक आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। द्विघात अगर बहुपद रहेगा तो 2 संख्या प्राप्त होगा जिससे इसका शून्यक प्राप्त हो सकता है। 2 संख्या रखने पर 2 संख्या आएगा। उसी तरह से अगर त्रिघात बहुपद रहेगा तो 3 संख्या प्राप्त होगा जिससे शून्यक प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से अगर बहुपद चतुर्थ बहुपद रहेगा तो 4 संख्या प्राप्त होगा। तो चूंकि यह रैखिक बहुपद है तो केवल एक ही संख्या -2 रखेंगे तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे, इस बहुपद को भी चेक करते हैं तो क्या करेंगे? p ऑफ x बराबर क्या मान लेंगे? 0। तो p ऑफ x ये है,
तो पी ऑफ एक्स के जगह पे 2x + 1 लिख देंगे बराबर 0। अब यहाँ पे 2x बराबर, यह एक बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब यह 2x x के साथ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 भाग में आ जाएगा। तो x का वैल्यू आप -1/2 यहाँ रखेंगे तब जो है पी ऑफ एक्स का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यह आपका शून्यक हो जाएगा। तो देखिए -1/2 रख करके चेक भी कर सकते हैं, जैसे 2 है तो यहाँ पे गुना में -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एक मर्तबा में, और एक क्या रहेगा माइनस के साथ रहेगा तो एक यहाँ पे माइनस के साथ बचेगा, एक यहाँ पे प्लस के साथ है तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बहुपद का शून्यक निकालते हैं। और रैखिक बहुपद का, तो रैखिक बहुपद में कितना आया 1 आता है संख्या, तो केवल हम अभी सीख रहे हैं रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना। द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का अलग तरीका से हम सीखेंगे। क्लियर? यहाँ पे एक चीज छूट गया है, यहाँ पे हम शून्यक के लिए यहाँ पी ऑफ एक्स बराबर 0 माने हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन जोड़ देंगे शून्यक के लिए। अब तब यहाँ पे पी ऑफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे 0, यहाँ पे भी लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे कुछ और बहुपद है, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एफ ऑफ एक्स बराबर 7x - 3 है तो इसका शून्यक निकालना है तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर क्या मान लेंगे 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या है 7x - 3 बराबर 0। अब 7x बराबर 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस का है। अब 7x के साथ गुना में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 3 और बट्टा में आ जाएगा 7। अब यहाँ जो है 3/7 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा, क्योंकि 3/7 रखेंगे तो यह बहुपद का मान क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यह रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका घात कितना है 1 है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी हमें इस बहुपद का क्या करना है शून्यक प्राप्त करना है तो लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। तो शून्यक के लिए यहाँ पे आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर 0। तो एफ ऑफ एक्स क्या है √2 × x + 5 बराबर 0। तो यहाँ पे √2 x बराबर 5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे x के साथ √2 क्या है गुना में, तो x बराबर -5 बट्टा में √, क्या आ जाएगा 2। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि रूट जो है बट्टा में अच्छा नहीं लगता है, तो इसको क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करके रूट को क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो यहाँ पे जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं यही चीज को इधर। तो देखिए x बराबर √, क्या है सॉरी x बराबर आपका जो है -5 और √2 है। तो हर का परिमेयकरण करते हैं तो क्या करते हैं ऊपर नीचे सेम संख्या से क्या करेंगे गुना। तो √2 से ऊपर में भी गुना करेंगे और √2 से नीचे में भी गुना करेंगे। तो √2 से √2 में गुना होगा तो रूट के अंदर में 2 जोड़ा आ जाएगा 2, तो एक तो रूट कैंसिल हो जाएगा इसका 2, तो 2 आ जाएगा ऐसे ही। अब इसका गुना होगा तो माइनस आपका 5 और √, कितना हो जाएगा 2। तो यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए नोट कर लीजिए।
यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है जांच कीजिए कि -2 और +2 बहुपद x + 2 के शून्यक है या नहीं। और पहले ही दे दिया है कि दो संख्या आपको पहले दे दिया है कि इसमें से -2 इस बहुपद का शून्यक है या 2 इस बहुपद का शून्यक है। कहने का मतलब है कि x के स्थान पे -2 रखेंगे तब इसका वैल्यू जो है 0 आएगा, कि 2 रखेंगे प्लस का तब 0 आएगा। तो सबसे पहले यह x + 2 जो बहुपद दिया हुआ है इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले नाम। यहाँ पे पहले उस बहुपद का नाम देंगे, तो लिखेंगे माना f ऑफ x बराबर x + 2 हो गया। अब शून्यक का यह है कि यह है, आपको कह रहा है शून्यक है या नहीं, तो दोनों को जांचना है, दोनों में से कौन है वह आपको बताना है। तो यह मान रख करके देखना पड़ेगा आपको। अब शून्यक हमें प्राप्त करना है, तो लिखेंगे शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि शून्यक हम अपने मन से नहीं करना है, इस पे बारी बारी से मान रखना है। तो मान रखेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे x का मान, ऐसा लिखेंगे, जब x बराबर -2 रखने पर, क्या लिखेंगे, जब x बराबर -2, तो यहाँ पे -2 मान रखेंगे, तो लिखेंगे f ऑफ -2 बराबर -2 + 2। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है एक प्लस में है एक माइनस में है, तो घट करके क्या आ जाएगा 0। तो f ऑफ x का वैल्यू जो है शून्यक कौन है, f ऑफ x का शून्यक जो है -2 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2। क्लियर। तो एक लाइन लिखेंगे x बराबर -2 शून्यक है, यह लिख देंगे x बराबर -2 जो है शून्यक है। एक इसे भी चेक करना पड़ेगा कि ये है कि नहीं, तो f ऑफ x जो है इस बहुपद का नाम यहाँ पे हम रख लिए हैं, तो दोबारा रखने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे f ऑफ x बराबर x + 2। यहाँ पे अब जो है जब x बराबर प्लस का 2 रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x के जगह पे 2 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 2 + 2। तो यहाँ पे 2 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो f ऑफ x का वैल्यू कितना आया 2, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आया 4। तो लिखेंगे f ऑफ 2 बराबर 0 नहीं है, तो लिखेंगे x बराबर 2 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन रहेगा, तो बन जाएगा, तो नोट कर लीजिए। यहाँ प्रश्न कह रहा है x² - 3x + 2 बहुपद का शून्यक 2 या 1 होगा, जांच कीजिए। तो यहाँ जांच करना है मान रख करके, अपने मन से डायरेक्ट शून्यक नहीं निकाल देना है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो सबसे पहले बहुपद का नाम नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले नामकरण करेंगे। तो लिखेंगे माना f ऑफ x बराबर, यहाँ पे हम f ऑफ x लिख रहे हैं, आप f ऑफ x के जगह पे और कुछ भी लिख सकते हैं, p ऑफ x लिख सकते हैं, g ऑफ x लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे वो लिखिएगा। अब बहुपद आ जाएगा यहाँ, लेकिन इस कोष्ठ में x ही रहेगा, क्योंकि इस बहुपद का चर राशि क्या है x। तो x² - 3x + 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम
शून्यक के लिए, तो शून्यक के लिए यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, जब x बराबर क्या रखेंगे, पहले 2 रखिए, तो बहुपद का मान 2 रखेंगे तो लिखेंगे f ऑफ 2 बराबर, अब 2 का स्क्वायर कीजिए, यह x का मान यहाँ 2 रखे हैं ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रखिए, तो इस x के स्थान पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 3 है, अब इसके गुना में है तो गुना x के स्थान पे क्या रखेंगे 2, फिर प्लस यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, अब यहाँ 3 दूना 6, माइनस का 6 हो जाएगा प्लस 2, तो यहाँ पे देखिए -6 है और इधर +2 है और 4 इधर है प्लस में, तो 4 दूँ कितना हो जाएगा 6 -6, तो 6 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे देखिए f ऑफ x का वैल्यू 2 रखने पर शून्य का आपको प्राप्त हो रहा है, तो लिखेंगे x बराबर 2 शून्यक है। क्लियर। अब हम जो है यहाँ पे 1 रख करके देखेंगे, तो जब x बराबर 1 तो p(f) ऑफ 1 बराबर आपका बहुपद जो है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रखेंगे तो -3 × 1 और फिर +2, तो यहाँ पे इसको हल कीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अब 3 में 1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा और +2, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा -2 और +2, तो -2 और +2 तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए p और f ऑफ 1 का वैल्यू f ऑफ 1 रखने पर आपका क्या हो गया 0 प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे देखिए f ऑफ 2 रखने पर भी शून्य प्राप्त हो गया, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 1, यहाँ पे x बराबर 1 जो है शून्यक है, क्यों है, तो देखिए यहाँ पे एक यह और एक यह, मतलब 2 और 1 दोनों इस बहुपद का शून्यक है। ऐसा कैसे हो गया कि 2 संख्या इस बहुपद का शून्यक हो गया, तो यह जो बहुपद है इसका घात देखिए कितना है, घात 2 है, तो यह आपका द्विघाती बहुपद है, तो जिस बहुपद का घात 2 हो, द्विघाती बहुपद हो, उसका शून्यक कितना होता है 2 होता है, और रैखिक बहुपद का घात कितना होता है 1, इसीलिए उस बहुपद का शून्यक कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे यह दोनों जो है शून्यक है और यह द्विघात बहुपद है, इसलिए 2 शून्यक होगा, और 2 और 1 के अलावा और कोई भी संख्या आप रख करके चेक कीजिएगा तो वह शून्यक नहीं होगा। क्लियर, तो नोट कर लीजिए।